Once again, welcome. I'm preparing for those who have exams nearby, surface area and volume like Vidya Ashram has. This entire chapter जो है ये 9th standard में जो पढ़ा 75% वही है, फिर भी गेम फॉर्मूला से रिलेटेड है, फॉर्मूला स्टेप्स में रहे, याद भी हो जाता है. जैसे I'll be sharing some videos, graphical videos शेयर करूंगा जो मैंने नहीं बनाया है, क्रेडिट उन्हीं का है जिन्होंने बनाया. बट बिफोर दैट, क्यूबॉइड, वॉल्यूम, यू ऑल नो 7 स्टैंडर्ड से सुन रहे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कर्व सरफेस एरिया जो बाहर से दिखे, जैसे ये एक डस्टर है, इसका ऊपर का और इसका छोड़ दो, बाकी चीजें. सो वी से एरिया ऑफ 4 वॉल्स इनटू हाइट. एरिया ऑफ 4 वॉल्स को अगर हम फॉर्मूला से देखें, सो 2l + b कहते हैं, और 2l + b पेरीमीटर भी होता है. सो वी नो दिस. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि ये और ये बंदा भी साथ में आ गया. सो 2 बार LB, 2 बार BH और 2 बार HL. डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, अगर आपका रूम क्यूबॉइडल शेप्ड होता है जैसे अगर, तो उसका एक डायगोनल को अगर आप देखोगे ना, वो हाइट से ऑब्वियसली बड़ा होता है. डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला √L² + B² + H². दूसरा फिगर आता है क्यूब. क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर यही है कि इसके सारे फेसेस इक्वल, इसलिए वॉल्यूम, साइड क्यूब, सरफेस एरिया की CA से 4 फेसेस लेंगे तो 4a², क्योंकि स्क्वायर शेप्ड है, एक एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, तो 4a². TSA में 6 फेसेस ले लिया तो 6a². और डायगोनल ऑफ क्यूब में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहा है उसको पता है कि अगर एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका हाइपोटेन्यूज जो हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं √2 इंटू साइड, राइट. तो इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो ये है √3 इंटू साइड. ये हुआ क्यूबॉइड एंड क्यूब का फॉर्मूला का आउटलाइन नॉलेज. नेक्स्ट 2 फिगर आ रहा है आपके पास, दैट इज वन इज सिलेंडर. और एक और चीज आपको बता दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एरिया इनटू हाइट. एरिया ऑफ ईच एंड देख लो, आप सर्कुलर है तो πr². CSA, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr इनटू h. टोटल सरफेस एरिया में ये तो आएगा ही बंदा, इसके अलावा दोनों ये वाला एंड आ जाएगा, ये दिख रहा है. वॉल्यूम जैसे मैंने बताया, जनरल फॉर्मूला एरिया सर्कल इनटू हाइट, दैट इज πr²h. तो ये चीजें आप जानते हो. नेक्स्ट फिगर मैंने लिया कोन. कोन स्लांट हाइट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, रेडियस R. वर्टिकल हाइट को H कहते हैं. स्लांट हाइट क्योंकि ये 90 डिग्री पे रहता है, तो स्लांट हाइट हाइपोटेन्यूज हो गया, वी नो दिस फॉर्मूला. CSA πrl होता है, TSA में πrl के साथ ऊपर जो सर्कल है वो जोड़ो तो ये आया. और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h आया. So now what I am taking the help of Drona study, right, to guide you the formulas. It's a graphic presentation they have. I'm taking the help of them to help you to make and learn the formulas of cube, cuboid, cylinder, which theoretically we have done, but with the help of this video, it will be more better to understand. So I should thank to Drona Study. I've taken their help to guide you to learn to understand the formula of these structures. Okay, so here comes. So that is like a sphere. अब बात करें एक बॉक्स की, बॉक्स तो बहुत कॉमनली आपको हर जगह दिखता है, that is like cube और cuboid. अब बात करो एक पेंसिल की, that is like a cylinder students. अब बात कर लो बर्थडे कैप की, so that is like cone students. What about this marker students? What do you think? This is like a cylinder students, right? What about an ice cream students? आइसक्रीम को आप देखोगे तो उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपको कैसा लग रहा होगा, कोन जैसा, और ऊपर वाला पोर्शन देखोगे तो वो आपको स्टूडेंट्स आधा स्फीयर जैसा दिख रहा होगा, आधा स्फीयर. और आधे स्फीयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बताएं आपको पता है, हेमिस्फीयर बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ की ऑब्जेक्ट्स में ये शेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए हमें ये चैप्टर की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, राइट. और
यहां पर स्टूडेंट्स कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एंड दिस इज अ स्क्वायर, राइट? तो एक पेपर जो है वो स्क्वायर के शेप का हो सकता है, पेपर कैन बी स्क्वायर, राइट, एंड अ बॉक्स कैन बी अ क्यूब स्टूडेंट्स। तो ऐसी चीजें में कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक और आपको टर्म बता दूं कि देखो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये फ्लैट टाइप की चीजें हैं। कैसी स्टूडेंट्स? फ्लैट, फ्लैट। और ये जो सारी चीजें हैं वो फ्लैट नहीं है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हम वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं, आप देखो स्टूडेंट्स, ये कोई भी फ्लैट नहीं है, राइट? तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, या उसको We know this, right? These are all 3D objects. आप जानते हो. 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ रही बात? इस चैप्टर में हम कैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले स्टूडेंट्स? ये सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, इन सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक, So as you can see, to start the basics, we know that area of circle is pi r square. Area of square is side square, right? Area of rectangle is length into breadth. We know this. Now we have the first two figures, that is cube and cuboid. Listen to this. ये जो डिस्टेंस है उसको लेंथ बोलते हैं, क्यूबॉइड की क्या बोलते हैं? लेंथ, एल से डिनोट करते हैं। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ, बी से डिनोट करते हैं। और ये जो आपको दिख रही है, दिस इज हाइट, एच से डिनोट करते हैं, राइट? ठीक। वैसे स्टूडेंट्स क्यूब के लिए भी होता है, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है स्टूडेंट्स? बताएं, आपको तो पता है लोअर क्लासेस, क्या अंतर होता है स्टूडेंट्स? तो ये जो क्यूब है स्टूडेंट्स, इसमें ये तीनों चीजें जो मैं आपको बताई, एल बी एच, तीनों इक्वल होते हैं। तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं तो जनरल को ए से डिनोट कर देते हैं, मतलब किसी भी एक लेटर से डिनोट कर सकते हो आप, जनरल मान लो ए से डिनोट करते हैं, ठीक है? और तीनों सेम होते हैं। क्यूबॉइड जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें ये तीनों सेम नहीं होते, उसमें ये तीनों सेम नहीं होते, ये तीनों एल बी एच सेम नहीं होते। हाँ, कोई दो सेम हो सकते हैं, तीनों सेम नहीं होते। दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम, राइट स्टूडेंट्स? अब हम इस चैप्टर को रियली में स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देखो हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द सरफेस एरिया, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे क्यूब का सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूब जो होता है वो सबसे सिंपल 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, राइट? ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। तो उसके लिए पहले तो आप ध्यान दो कि क्यूब के स्टूडेंट्स 6 फेसेस होते हैं। क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता भी होगा शायद। अब देखो ये हमारा क्यूब है, ठीक है? इसका ये एक फेस है, ये एक साइड है, वो फेस कहलाता है इसका। दिस इज वन फेस, दिस इज अनदर फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है? तो ऐसे दो फेस हो गए, यहाँ दो ऊपर नीचे फेस है स्टूडेंट्स, ठीक? चार हो गए, और दो आगे पीछे। टोटल कितने फेस हो गए? 6। बड़ा सिंपल है, आपको याद रहना चाहिए कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स। अब वो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सरफेस एरिया का मतलब बड़ा सिंपल है कि देखो ये क्यूब है, आप इसको हर साइड से टच कर सकते हो, राइट? हर साइड से टच कर सकते हो। तो उसका पूरा एरिया क्या है, उसका पूरा बाहर का ये जो एरिया है वो कितना है, दैट इज सरफेस एरिया। अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप ऐसे सोचो कि ये क्यूब है, इसके 6 फेसेस हैं, आप 6 फेसेस को अलग कर लो, अलग कर लिया आपने, ठीक है स्टूडेंट्स? आपको अलग अलग दिख रहा है। अब और सिंपलिसिटी के लिए उन 6 फेसेस को, 6 फेसेस को आप ऐसे स्क्रीन पे ऐसे ले, सीधे करके ले। So as you can see that, nice to learn the formula now. 1 2 3 4 5 6 जैसे आपको दिख रहा है, राइट? और हर एक स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो क्या बोलोगे आप? ए स्क्वायर, तो कितना हो गया? 6a स्क्वायर हो गया, राइट? और अगर मैं ऊपर और नीचे का हटा दूं तो 4 फेसेस बचेंगे, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट? अब स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही है कि जो क्यूब होता है उसके सारे फेसेस जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। सारे फेसेस आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जो इसका साइज है वो इसका भी साइज है। तो अब देखो इसके 4 साइड्स जो है ना, वो साइड वाले सॉरी 4 फेसेस जो है साइड वाले, उन पे ध्यान। ऊपर वाले जो है ना उन पे ध्यान नहीं देना है,
सिर्फ साइड वालों पे, तो इन साइड वालों को अगर आप एरिया ऐड कर लेते हो सो दैट इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। कहने का मतलब कि लैटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों फेसेस को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ साइड वाले रोटेट होने पे ये चारों आपको दिख रहे हैं। We know this, right? Lateral surface area we called it as, and ऊपर का और नीचे का हटा देंगे तो जैसे हो गया 4 sides square. उनका एरिया ही कंसीडर करते हैं। तो आप बताओ कितना होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा 4 into a square, that is 4a square. That is the lateral surface area of a cube. This is also important, you need to remember this. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आई। तो वो उस फेस को आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो भी एक रेक्टेंगल है और उसका जो एरिया होगा दैट विल बी L into हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये वाला हमारा फेस है जो टॉप से आया है, टॉप से उसको आप देखेंगे स्टूडेंट, तो उसका एरिया कितना है, दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, L into B। समझ में आ रही है बात आपको स्टूडेंट्स, राइट? ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों जैसे एक एक और फेस है हमारे पास। ठीक है, तो पहले So with the help of this we can find total surface area. ये जिसे दिख रहा है BH, तो एक और BH है, एक और LH है, एक और LB है, तो टोटल सरफेस एरिया कैन अंडरस्टैंड। और जब अपन कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे सो हम डेफिनेटली ऊपर और नीचे को इग्नोर कर देंगे, सो वी गेट इज एट एरिया ऑफ 4 walls into height. We have done this, right? Now next is cylinder, right? So let's observe this. इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक तो होता है सिलेंडर की हाइट और एक होता है सिलेंडर का रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके सरफेस एरिया को भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, इसको आप ऐसे सोचो कि इसके जो दोनों डिस्क है ना ऊपर नीचे, ठीक है, डिस्क, उसको आप अलग कर दें। ठीक है, ठीक, अब अगर आप देखोगे तो इसके 3 पार्ट हो गए, 2 तो डिस्क हो गए और एक ये बीच का कर्व पार्ट हो गया, कर्व पार्ट। ठीक है, तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे इन तीनों पार्ट्स को के एरिया को मुझे समझ रहे होंगे इन तीनों पार्ट्स को के एरिया। So as you can see that the graphically we can see that this cylinder जो है 3 पार्ट में बट गया, right? So टोटल सरफेस एरिया में ये बंदा आएगा पाई आर स्क्वायर, ये भी आएगा पाई आर स्क्वायर, और ये बंदा क्या है, सरकमफ्रेंस है, that is you know that 2 pi r. So when you frame this you get the formula of total surface area of cylinder. Observe this. को मुझे सम करना पड़ेगा उस डिस्क का, नीचे वाले डिस्क का और ये कर्व वाले पार्ट का। ठीक, तीनों का सरफेस एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई कैन एक्चुअली राइट डाउन कि टोटल सरफेस area in this case of the cylinder will be actually equal to 2 times of area of disc। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं एक डिस्क का एरिया निकालूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि वो तो आपको दिख ही रहा है कि दोनों डिस्क एग्जैक्टली क्या है, सेम, प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, राइट स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो हम ये करते हैं जो कि इजी काम भी है, एरिया ऑफ डिस्क लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डिस्क है, आपको समझ में आ रहा है वो एक्चुअली सर्कुलर है। ठीक है, उसके रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, r है, r है। ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, सर्कल का एरिया तो आपको पता है स्टूडेंट्स, दैट विल बी पाई r स्क्वायर, सही है ना, पाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई। So you can see that pi r square and CSA curved surface area जो होता है वो होता है circumference into height, that is 2 pi RH। तो टोटल सरफेस एरिया आपका खुद दिख रहा है, 2 सर्कल और एक CSA ऑफ सिलेंडर को जोड़ देने से मिल गया, राइट? सो विदाउट लर्निंग वी, तो कर्व्ड सरफेस है उसके एरिया को हम कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब ध्यान देना इसकी हाइट क्या है, h। अच्छा एक चीज और ध्यान दो आप स्टूडेंट्स कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, उसका h को देखो, h को देखो, तो h पे एक सर्किल ही बन रहा है, सर्किल बन रहा है, उसका पेरीमीटर कितना होगा स्टूडेंट्स, कितना होगा उसका पेरीमीटर, 2 पाई r। पता है पेरीमीटर, एरिया की बात नहीं करो, पेरीमीटर, पेरीमीटर यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, पेरीमीटर वो लेंथ, लेंथ जो है लेंथ वो कितनी है, 2 पाई r। ठीक,
अब देखो इस कर्व सरफेस का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो उसके लिए आप ऐसे सोचो कि ये जो कर्व सरफेस है स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे बीच में काट दोगे और उसके बाद आप उसको स्प्रेड कर दो। अगर आप स्प्रेड करोगे तो ऐसे एक शीट बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है, इसको बीच में मैंने काटा, उसको स्प्रेड करूंगा तो ऐसे एक शीट बनेगी। अच्छा अब देखो ये शीट जो है वो रेक्टेंगल है, ध्यान देंगे, दैट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल, जिसका लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स? सिलेंडर की लेंथ जितना, राइट, सिलेंडर के लेंथ जितना, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये या ब्रेथ बोलो इसको, ये ब्रेथ कितनी होगी स्टूडेंट्स? आप सोचिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रेथ कितनी होगी? ध्यान देंगे, इसको मैंने काटा था, ठीक है, तो इसकी जो ऊपर वाली लेंथ है, क्या आपको लगता है वो 2 पाई आर होनी चाहिए? होनी चाहिए 2 पाई आर, ध्यान देंगे 2 पाई आर होनी चाहिए। तो ये जो लेंथ है वो 2 पाई आर, 2 पाई आर, समझ लो भाई। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि इस कर्व पार्ट का एरिया वही है जो इसका एरिया है, और इसका एरिया कितना है स्टूडेंट्स? तो ये तो रेक्टेंगल हो गया, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों का प्रोडक्ट, सो दैट इज L into 2 pi r, L into 2 pi r। यहां से हमारे पास आ गया 2 pi r square plus 2 pi r L। This is the formula. L can be written as H also. You can see that from the figure, right? So this will be the formula of TSA. And if you look at 2 pi r L or H, it is the curved surface area of cylinder, right? Now this is very important, hollow cylinder. 9th standard में भी question था, right? Hollow cylinder. इसका एरिया का फॉर्मूला जैसे जब पूछेगा तो सरफेस एरिया पूरे का, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, तो जरा ध्यान से ऊपर देखेंगे तो 2 सर्कल दिख रहा है, राइट? और उस सर्कल के जो बीच का रीजन है ना दोनों के, वो मेरा एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ रिंग कहते हैं, दैट इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो जब पूरे फिगर का एरिया निकालना होलो सिलेंडर का, तो हम क्या करते हैं, इनर सीए से आउटर सीए से प्लस ये जो रिंग वाला एरिया है, ऐसे कितने रिंग है, एक नीचे और एक ऊपर, राइट? एग्रीड? सो चेक दिस। ध्यान दे कि इससे पहले जो हमने सिलेंडर देखा था वो एक्चुअली सॉलिड सिलेंडर था। ये जो है वो आपको दिख रहा होगा, अंदर कुछ नहीं है इसके, ये हॉलो सिलेंडर, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई ट्यूब का आप कटा हुआ पार्ट ले लो, सो दैट इज लाइक अ हॉलो सिलेंडर, ठीक। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, सॉलिड सिलेंडर बोला जाए तो ये सिलेंडर समझ लें, हॉलो सिलेंडर बोला जाए तो ये समझ लें, और कई बार आपको सिर्फ सिलेंडर बोला जाएगा, बताया नहीं जाएगा कि हॉलो या सॉलिड, इस एरिया आएगा इस हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर में थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है, इन चारों चीजों का एरिया निकालना पड़ेगा, सोचिए ध्यान दें, ध्यान दें, ठीक है। और आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों जो है वन और ये दोनों 3 और 4 ये तो सेम ही होंगे, ये तो सेम ही होंगे, ठीक है। तो एक का निकाल के दूसरे मल्टीप्लाई करना। So as you can see in the figure, hollow cylinder का अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको दिख रहा है, ये जो नंबर 1 इन्होंने लिखा है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द आउटर वन। फिर एक अंदर में फिगर बन रहा है, उसी तरह रिंग एक ऊपर है और एक नीचे है, राइट? समझ में आई आपकी बात? तो ये आप दिमाग में डाल लो कि इन चारों का एरिया एक्चुअली आपको निकालना है, 4 एरिया निकाल के ऐड करने हैं, राइट? तो चलो इस कर्व्ड सरफेस एरिया वो निकालना है, तो वो भी आपको समझ में आ रहा है, वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर जैसा ही। उसको कैसे निकालेंगे? दैट विल बी h into 2 pi स्मॉल r, ठीक है स्टूडेंट्स? आपको बात समझ में आ रही है, इसमें कुछ खास नई बात नहीं है। अब नई बात आपको कहां पे मिलेगी स्टूडेंट्स? ये जो रिंग है ना, जो रिंग दिख रहा है आपको यहाँ या ऊपर, उसको निकालने में थोड़ी नई बात है, ठीक है। When you find the area of the ring, we know that area of outer circle, that is capital R लिया तो pi r square minus pi r square small r, ऐसे कितने हैं, into 2, right? इसका ये जो डायग्राम है पास, ये जो रिंग है, दिस इज इक्वल टू दिस बिग सर्कल माइनस दिस स्मॉल सर्कल, हो सकता है ना? इस बड़े सर्कल में से अगर ये छोटा सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक्चुअली ये रिंग बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहां से भी सोच सकते हो एक्चुअली। तो पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ दिस रिंग विल बी इक्वल टू
एरिया ऑफ दिस सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस सर्किल। देखो ये रिंग जो है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बन रही है, तो इसका जो एरिया है वो भी इन दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करने से ही मिलेगा। इसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, समझ लो, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर। इसका एरिया कितना हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ना किया जाए बल्कि समझा जाए ये हुआ कैसे। और मैथ्स में, साइंस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स rather than just memorizing them. इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो यू कैन एक्चुअली राइट इट लाइक दिस। इसको आप देख सकते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a square minus b square, तो we all know this will be like this, right? अब आप देखो तो काफी सारी चीजें कॉमन आ जाएगी स्टूडेंट्स। आप देखो what are the things that will come common, 2 pi will come common and r plus r will also be common, we get 2 pi r। सबसे पहले तो आप देखो कोन में क्या होता है, ये बेस में एक फ्लैट सर्किल है बेसिकली, ठीक है, और फिर ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कितने पार्ट्स में निकलेगा। आप बेसिकली दोनों को अलग अलग करोगे, ये जो नीचे डिस्क है उसका अलग निकालोगे, कर्व पार्ट का अलग निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए आप पहले ये समझो कि एक तो इसका ये होता है रेडियस, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स टॉप से बॉटम तक, इसको बोलते हैं हाइट। और ये हाइट और रेडियस के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, आपको लग ही रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो लेंथ आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये एल से डिनोट की जाती है और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये सिंपल से टर्म्स है जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है। यू कैन अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करोगे तो उसका एरिया तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेन काम रह गया, जो कि डिफिकल्ट काम है, ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया पता करना, तो मैं आपको बता दूं उसका एरिया पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि वो कैसे निकाला जाता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका एरिया आएगा कितना, फिर मैं समझाऊंगा कि कितना है, फिर आपको मन हो तो देख लेना। तो उस जो कर्व सरफेस है उसका एरिया एक्चुअली आता है स्टूडेंट्स पाई आर एल। एल क्या है स्टूडेंट्स, स्लैंट। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको देखो कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं। So you can see that total surface area pi r square plus pi r l, pi r common ले लो, right? L का फॉर्मूला आप जानते ही हो, so we can एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है स्टूडेंट्स 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एकदम रट लेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। अब जैसे बाकी कोन या क्यूब या क्यूबॉइड, उसको मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि उनका फॉर्मूला कैसे आया। इसको हम ज्यादा इस डिटेल में नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ना ही तो वो आपके फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है आधा स्फीयर होता है, आधा स्फीयर, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितने पार्ट्स में निकलेगा स्टूडेंट्स बताएं, आपको समझ में आएगा 2 पार्ट्स में। आप देखो इसको ऐसे डिवाइड करो तो नीचे एक डिस्क है और ऊपर आधा स्फीयर, राइट। 2 पार्ट में इसका सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है स्टूडेंट्स, दैट आई कैन राइट डाउन कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो एक तो डिस्क का एरिया, एरिया ऑफ डिस्क प्लस स्टूडेंट्स ये ऊपर वाले पार्ट का एरिया, उसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, वो आधा स्फीयर है ना स्टूडेंट्स, सो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्क है उसका एरिया तो आप समझ ही रहे, दैट इज पाई आर स्क्वायर, सिंपल है, और हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी देखा है, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई। So as you can see that, right? Total surface area of a sphere यानी कि 4 सर्कल का एरिया के बराबर। टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर में आप देख रहे हो, एक तो आपके पास डिस्क जो ये कह रहे हैं दैट इज सर्कल, एंड एरिया ऑफ स्फीयर का आधा यूज हुआ, इफ यू एड इट यू गेट इट 3 पाई आर
square. So we got an idea, right, of cube, cuboid, cone, cylinder formulas also guided, sphere cup volume or hemisphere cup volume. We know that it's 4 upon 3 pi r cube for sphere, and for hemisphere it is 2 by 3, आधा कर देंगे, 2 by 3 pi r cube. हेमिस्फीयर के केस में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होता है ग्रेड 9th 8th से सिखाया जाता है, that is that radius of hemisphere is always equals to height of hemisphere. तो ये कुछ इंट्रोडक्शन टू द फॉर्मूला हुआ फॉर सरफेस एरिया. With this formula knowledge, we can try questions from NCERT book first, right? So this was the initial guidance to understand the formula to apply this in this chapter. So those who have the paper nearby, they will try, and then we'll come back to the questions. Thank you, everyone.